डेडलॉक डिटेक्शन। आज के इस लेक्चर में हम डेडलॉक डिटेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। अगर इफ डेडलॉक आर नॉट अवॉइडेड देन अवॉइडेड एंड प्रिवेंटेड देन अनदर अप्रोच इज़ टू डिटेक्ट, यानी कि सेकंड जो अप्रोच है वो आप डेडलॉक को डिटेक्ट करेंगे व्हेन दे हैव अकर्ड एंड रिकवर्ड समहाउ। आपने उसको किस तरह डिटेक्ट करना है और किस तरह रिकवर करना है अगर आप डेडलॉक जो है अवॉइडनेस और प्रिवेंशन जो है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो बेसिकली डेडलॉक डिटेक्शन पॉलिसी के अंदर हम क्या करते हैं, वी अलाउ द डेडलॉक टू अकर बट डेडलॉक मॉनिटरिंग प्रोसेस कॉल्ड डेडलॉक डिटेक्शन, यानी कि हम प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं और डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि विल रिकॉग्नाइज द occurrence ऑफ एवरी डेडलॉक एंड नोटिफाई द सिस्टम व्हेन एवर सच एन इवेंट अकर। डेडलॉक का इवेंट्स जैसे ही अकर होता है तो उसको नोटिफाई करे सिस्टम, कि सिस्टम जो है वो बताए कि डेडलॉक इवेंट जो है वो अकर हो गया या सिस्टम जो है वो डेडलॉक में स्टेट में इंटर हो गया। देन उसके बाद क्या है, द सिस्टम रिकवर फ्रॉम दिस सिचुएशन, और सिस्टम को रिकवर किया जाए बाय किलिंग प्रोसेस और रोलिंग बैक वन ऑफ द ट्रांजैक्शंस। सिस्टम प्रोसेस को किल किया जाता है या ट्रांजैक्शंस को रोल बैक किया जाता है, और विच इज़ इन द प्रोसेस रिसोर्स वेट साइकिल, यानी कि यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो गया, प्रोसेस रिसोर्स वेट साइकिल्स। सो हम ये डिटेक्ट करेंगे अगर सिस्टम सिस्टम डेडलॉक स्टेट के अंदर इंटर हो जाता है, सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में जो है वो इंटर हो गया, देन सिस्टम को रिकवर किया जाता है और वो रिकवरी जो है वो बेसिकली प्रोसेस को किल करके या ट्रांजैक्शन को रोल बैक किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज़ होंगी उसमें हम देखेंगे प्रोसीजर के किस तरह हम जो है सिस्टम को रिकवर करते हैं बाय किलिंग अ प्रोसेस और रिकवरी रोल बैक करके ट्रांजैक्शंस को। सो जैसे कि हम स्टडी कर चुके हैं कि डेडलॉक के लिए 4 कंडीशंस होल्ड होना साइमल्टेनियसली मस्ट है। तो अनफॉर्चुनेटली तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम सर्कमस्टेंसेस में कंटेम्प्रेरी कंप्यूटर्स, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, ये कंडीशन जो हैं प्रेजेंट होती हैं, मौजूद होती हैं। तो देयरफॉर मेथड फॉर डिटेक्टिंग अ डेडलॉक मस्ट कंसंट्रेट ऑन डिटेक्टिंग ए सर्कुलर वेट। सो हमने उन चारों कंडीशन में से सर्कुलर वेट कंडीशंस को जो है उसको डिटेक्ट करना है, जो कि हम अब डेडलॉक डिटेक्शन को स्टडी कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि हम कंसंट्रेट किस चीज़ के ऊपर करेंगे, फोकस किसके ऊपर करेंगे, सर्कुलर वेट के ऊपर। अगर इफ़ सर्कुलर वेट इज़ डिटेक्टेड तो हम वी हैव अ डेडलॉक, सिस्टम जो है वो डेडलॉक में है। आफ्टर डेडलॉक हैज़ अकर्ड, और अगर सिस्टम डेडलॉक स्टेट में चला जाता है, देयर इज़ नो चॉइस टू रिकवर द सिस्टम को जो है वो रिकवर किया जाए। तो हम बेसिकली किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज मेथड एक्चुअल डेडलॉक कैन बी डिटेक्टेड एंड डेडलॉक की रिकवरी इज़ नॉट, जो है आपको रिकवर किया जाए, सिस्टम को डेडलॉक स्टेट से रिकवर किया जाए। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे फोकस इस चीज़ की पे होगा। और ये डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी जो है वो बेसिकली कैसे होगी, बेसिकली केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल प्रोसेस दे आर पार्टिसिपेटिंग इन सर्कुलर वेट। हम एग्ज़ाम करेंगे कि तमाम के तमाम प्रोसेस जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके अंदर, सर्कुलर वेट के अंदर। बेसिकली तो हमने सर्कुलर वेट को फाइंड आउट करना है और उसको रिमूव करना है। सो दैट इज़ डेडलॉक डिटेक्शन। सो जैसे ही हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से प्रोसेस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सर्कुलर वेट, दैट मस्ट बी अ डन टू फाइंड आउट विच प्रोसेस टू किल इन ऑर्डर टू ब्रेक द सर्कुलर वेट। और अगर हम सर्कुलर वेट प्रोसेस फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो सर्कुलर वेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस प्रोसेस को किल किया जाए ताकि सर्कुलर वेट जो है वो
ख़त्म की जाए, ताकि सर्कुलर वेट जैसे ही ख़त्म होगा तो सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट से बाहर आएगा और उसको रिकवर किया जाएगा फ्रॉम डेडलॉक स्टेट। If system does not imply either a deadlock prevention or deadlock avoidance algorithm, then deadlock situation may occur. In this environment, system may provide an algorithm that examines the state of the system to determine whether a deadlock has occurred, or an algorithm to recover from the deadlock. So अगर आपके सिस्टम में डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवेयरनेस एल्गोरिथम जो है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है, सो देन सिस्टम जो है वो डेडलॉक सिचुएशन में इंटर होगा। और उस इन्वायरमेंट में जब सिस्टम अगर डेडलॉक स्टेट में इंटर हो जाता है तो सिस्टम आपको दो तरह के मैकेनिज़्म प्रोवाइड करेगा, या दो तरह की पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए सिस्टम के अंदर। फर्स्ट वन जो है बेसिकली एक एल्गोरिथम जो कि एग्ज़ाम करे सिस्टम के स्टेट को और डिटरमिन करे कि सिस्टम डेडलॉक स्टेट में इंटर तो नहीं हुआ या डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट तो नहीं हो गई। अगर दैट इज़ द डिटेक्शन, अगर सिस्टम डेडलॉक स्टेट में इंटर हो गया तो एग्ज़ाम किया जाए कि सिस्टम जो है डेडलॉक स्टेट में इंटर हो गया है तो उसको रिकवर किस तरह किया जाए। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास एक एल्गोरिथम होना चाहिए टू रिकवर the system from deadlock state. So system deadlock डिटेक्शन के बाद उसकी रिकवरी है, तो सिस्टम को डेडलॉक स्टेट से रिकवर किस तरह किया जाए। सो डिटेक्शन एंड रिकवरी स्कीम रिक्वायर ओवरहेड that include not only the runtime cost of maintaining the necessary information and the executing the detection algorithm, but also potential loss inherent in recovery from a deadlock. So basically deadlock detection and recovery scheme जो है including a runtime cost जो है वो आपको पे करना पड़ता है, और किस सूरत में, of maintaining and executing a algorithm, क्योंकि डिटेक्शन और रिकवरी के एल्गोरिथम जो एग्जीक्यूट होने हैं उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, और एज वेल एज पॉसिबल लॉस ऑफ डाटा फ्रॉम रिकवरी, और चांसेस भी हैं कि डाटा रिकवरी के दौरान जो है वो डाटा लॉस भी हो। सो दैट इज़ एडिशनल परफॉर्मेंस हिट है जो कि कॉन्स्टेंटली चेकिंग फॉर अ डेडलॉक जो है डेडलॉक को चेक करना चाहिए, मस्ट बी इन प्लेस फॉर रिकवरी फ्रॉम द डेडलॉक। डेडलॉक डिटेक्शन के लिए जो है वो कॉन्स्टेंटली एल्गोरिथम वर्क करे, और फिर उसको अगर सिस्टम डेडलॉक स्टेट में इंटर हो जाता है तो उसको रिकवर किया जाए। सो देयर इज़ पोटेंशियल लॉस फॉर अ वर्क। सो पोटेंशियल लॉस की सूरत में होगा कि प्रोसेस को मस्ट बी अबॉर्टेड या कैंसिल किया जाएगा प्रोसेस को, अगर सिस्टम डेडलॉक स्टेट में इंटर हो गया और उसको रिकवर करना है तो लॉस की सूरत में प्रोसेस को अबॉर्ट किया जा रहा है, या रिसोर्सेज प्रीएम्प्टेड किए जा रहे हैं, या प्रोसेस जो है फोर्सफुली प्रोसेस से लिए जा रहे हैं। सो हैव देयर रिसोर्सेज प्रीएम्प्टेड, सो दैट इज़ द लॉस जो कि हमें जो है बियर करनी पड़ेगी इन केस ऑफ डिटेक्शन एंड रिकवरी की सूरत में। सो देयर इज़ दैट्स मीन कि डिटेक्शन एंड रिकवरी रिक्वायर ओवरहेड। डिटेक्शन और रिकवरी की सूरत में हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, और वो कॉस्ट जो है वो अभी हमने जैसे कि डिस्कस किया कि वो प्रोसेस को हम कैंसिल करना पड़ता है या प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़ता है, और रिसोर्सेज प्रीएम्प्ट करने पड़ते हैं। सो दैट इज़ लॉस, पोटेंशियल लॉस। सो डिटेक्शन जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं सिंगल इंस्टेंस और मल्टीपल इंस्टेंस। सिंगल इंस्टेंस जो है वो डिटेक्ट किया जाता है साइकिल को, अगर आपने डेडलॉक डिटेक्ट करना है, और अगर सिस्टम मल्टीपल इंस्टेंसेस के ऊपर मुश्तमिल है तो देन हम सेफ्टी एल्गोरिथम जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि उस सूरत में मल्टीपल इंस्टेंस में खाली डिटेक्शन ऑफ साइकिल काफ़ी नहीं है, उस सूरत में हमारे पास मैट्रिक्स अवेलेबल होंगे रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ्स की और नीड्स की और रिक्वेस्ट की। तो हमने उस मैट्रिक्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने सेफ्टी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करना है कि रिसोर्सेज इस तरह एलोकेट किए जाएँ कि सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में इंटर ना हो। सो दैट इज़ डिटेक्शन, और डिटेक्शन को फिर आपने
दो सूरत दो उसमें पोर्शंस में डिवाइड किया है, सिंगल इंस्टेंसेस और मल्टीपल इंस्टेंसेस।